मुद मंगलमय संत समाज। धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के 48वें वार्षिक सत्संग समारोह की पूर्व संध्या पर अभी आप सबने अनेक गायकों द्वारा भजन और संतों के द्वारा उनके सुंदर सारगर्भित विचार प्रवचन प्रदान किया। हमारे जीवन में सत्संग की क्या आवश्यकता है? सत्संग न करें तो कौन सा घाटा हो जाएगा? और सत्संग से क्या लाभ होगा, क्या मिलेगा? सत्संग न करने से जो घाटा होगा उस घाटे की पूर्ति दुनिया के बड़े से बड़े ऐश्वर्य से नहीं हो सकती। और सत्संग से जो लाभ होता है उस लाभ के बराबर दुनिया में और कोई दूसरा लाभ नहीं हो सकता। आवाज थोड़ी कम करो, चीटी आ रही है। पहले ये समझना होगा कि सत्संग है क्या। संतों, विचारकों, ज्ञानियों ने सत्संग की दो परिभाषा दी है। एक व्यवहारिक और एक पारमार्थिक। एक साधन है और दूसरा साध्य है। सत्संग की जो व्यवहारिक परिभाषा दी गई है वह साधन है, और सत्संग की जो पारमार्थिक परिभाषा दी गई है वह साध्य है, मंजिल है, गंतव्य। पहली परिभाषा सताम संगः सत्संगः, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले संत भक्त हैं उनकी संगति सत्संग है। सज्जनों की जो संगति है, सत्पुरुषों की संगति, वो सत्संग है। और ये नियम है, आदमी जिस संगत में रहता है बराबर धीरे धीरे उस संगत का रंग उसके जीवन पर चढ़ता चला जाता है। जैसा संग वैसा रंग। और रंग का मतलब कपड़े का रंग नहीं, शरीर का रंग नहीं, मन का रंग, जीवन का रंग। और जीवन के रंग से मतलब है जीवन के कर्म, व्यवहार, आचरण, स्वभाव, चरित्र।
और मन का रंग मतलब मन का सदैव सद्विचारों में रमा रहना, मन में सदैव सच्चिंतन होते रहना, ये मन का रंग है। जैसी बातें हम बराबर सुनते हैं तो वो बातें अभ्यस्त हो जाती है, बातें मन में बैठ जाती है और बराबर उन्हीं बातों का चिंतन मन करने लगता है। और जैसा हम बराबर सोचते रह जाते हैं, जिन बातों का हमारा मन सोचता रहता है, धीरे धीरे हमारे जीवन के व्यवहार और कर्म वैसे होते चले जाते हैं। और जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमारे जीवन का निर्माण होता चला जाता है। सदकर्म है तो जीवन सुंदर बनेगा, असद कर्म है तो जीवन असुंदर बनेगा, खराब बनेगा। यदि चाहते हैं हम उत्तरोत्तर जीवन की किसी दिशा में आगे बढ़ते जाए, प्रगति करते चले जाए, तो बराबर सत्पुरुषों की संगति करते चले। क्योंकि मैंने कहा था कि जिसकी संगति करते हैं वैसा जीवन हमारा बनता है। इसी को कहा गया है उपासना। उपासना का अर्थ क्या होता है? उप आसना, निकट बैठना। उपासना का एक अर्थ होता है भक्ति, पूजा, लेकिन उपासना का शाब्दिक अर्थ उप आसना। उप अर्थात निकट, आसना का अर्थ होता है बैठना, निकट बैठना। चोर के निकट बैठते बैठते आदमी के मन में चौरत्व के संस्कार आ जाते हैं। चोरी न कर पाए आदमी भले बाहर, लेकिन मन चोर बन जाएगा। व्यभिचारी की संगत करते करते आदमी के मन में पराई बहु बेटियों के चिंतन करने लग जाएगा। अच्छे डॉक्टर की संगति करो, उनकी बातों को ध्यान से सुनो, उनके क्रियाकलाप को देखो, बराबर बैठो, तो धीरे धीरे रोग का, रोग के निदान का, दवाई आदि का काफी कुछ ज्ञान हो जाएगा। किसी वकील के पास बैठो और बराबर उसकी बात को ध्यान से सुनो, तो धीरे धीरे कुछ दिनों में वकालत का, कानून का, कानून के धाराओं का बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ही यदि सज्जनों की संगति करते हैं, सत्पुरुषों संगति करते हैं, जिनका आचरण निर्मल है, चरित्र निर्मल है, व्यवहार, कर्म, स्वभाव सब बड़े सुंदर हैं, और उसके लिए हमारे मन में प्रेम है, तो धीरे धीरे हमारा जीवन भी उसी रंग में रंगता चला जाएगा। वैसे कर्म, वैसे व्यवहार, वैसे आचरण हमारे जीवन मन भी होता चला जाएगा, जीवन बन। इसलिए हर मनुष्य का यह कर्तव्य है। किस मनुष्य का कर्तव्य है? जो मनुष्य ये चाहता है, जो व्यक्ति ये चाहता है कि जीवन पर्यंत मैं अपने जीवन को मैं सुख से जीऊं, मानसिक सुख, जीवन पर्यंत उपभोग करूं, तो एक ही रास्ता है, सत्पुरुषों की संगति, सज्जनों की, संतों की संगति। सज्जनों की संगति के बिना
और अच्छी बातों का मनन चिंतन और अच्छी बातों के साथ जीवन के व्यवहार किए बिना कभी भी हम मानसिक क्लेश पीड़ा दुख से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दुख का कारण क्या है? नकारात्मक चिंतन, नकारात्मक सोच, विकारी चिंतन। और जिसके मन में विकारी चिंतन चल रहे हैं बराबर, जिसकी सोच नकारात्मक है, धीरे धीरे जीवन के क्रियाकलाप व्यवहार भी नकारात्मक होते चले जाएंगे। अब व्यवहार नकारात्मक, क्रियाकलाप नकारात्मक, चिंतन नकारात्मक, तो कहीं चले जाएं दुख 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 के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। और जिसके चिंतन सकारात्मक, चिंतन निर्मल है, तो निर्मल चिंतन, निर्मल सकारात्मक विचार से क्रियाकलाप सकारात्मक बनेंगे, व्यवहार सकारात्मक होगा, आचरण सकारात्मक होगा। फिर कहीं चले जा सुख दुख से भेंट भी नहीं होगी। तो मानसिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, और सदैव मानसिक सुख का उपभोग करना चाहते हैं, सदैव मन प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो रास्ता यही है, सत्संग। धन बढ़ जाएगा तो मन की पीड़ा दूर हो जाएगी, धन बढ़ जाएगा तो चिंता फिक्र से छुटकारा हो जाएगा। ऐसा नहीं, धन की आवश्यकता है जीवन में, लेकिन कितना धन की कोई सीमा नहीं। आखिर पैसा ना होता तो ये हाल कैसे बनता? पैसे ना होते तो आप अपने घर से यहां तक आते कैसे? पैसे की आवश्यकता तो है। तो पैसे से आराम मिलेगा, सुविधा मिलेगी, निर्वाह की चीजें मिलेगी, लेकिन आज तक पैसे के बल पर किसी के मन की पीड़ा दूर नहीं हुई, किसी के मन की अशांति दूर नहीं हुई, तनाव दूर नहीं हुआ है। पैसे से किसी को मानसिक संतोष की प्राप्ति नहीं हुई है। मन की पीड़ा, चाहे पीड़ा कहो, चिंता या भय को, कुछ भी कहो, मन की पीड़ा दूर हुई है तो विवेक से, विचार से, सकारात्मक सोच से ही दूर हुई है। और जहां से ऐसी सोच मिलती है, ऐसा चिंतन मिलता है, उस जगह हम जाते ही नहीं हैं। इसलिए कहा गया सताम संग सत्संग, सत्पुरुषों का संग, सज्जनों का संग, संतों का संग सत्संग है। देखो ये सामने साखी लिखी है, संगति से सुख उपदे, कुसंगत से दुख होए। कहीं कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगति हो। सत्संग दूसरी परिभाषा है, सतस्य संग सत्संग, सत्य का साथ, सत्य का साहचर्य सत्संग है। सत्य क्या है? हमारा होना, आपका होना, इस सत्य है। सबसे बड़ा सत्य आप हैं। आपसे मतलब इस शरीर नहीं, इस शरीर के भीतर रहने वाला जो चेतन आत्मा है वो सत्य है। शरीर तो जन्मा है, मरा है, तो मरेगा एक दिन, शरीर तो झूठ हो जाएगा। जन्म के पहले, इस शरीर के जन्म के पहले ये शरीर झूठ था, और मृत्यु के पश्चात ये शरीर झूठ हो जाएगा। लेकिन इस शरीर में निवास करने वाला जो चेतन आत्मा है, इस शरीर के पहले भी था, इस शरीर के बाद भी रहेगा। इसलिए वो आत्मा सत्य है, और आत्मा जीव या चेतन आप है।
आपका होना, आपका अस्तित्व सत्य का होना है, ईश्वर और परमात्मा का होना है, ब्रह्म खुदा गाड का होना है, और उसका पता नहीं है। लोग खोज रहे हैं ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को, लेकिन वो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है क्या, कहां है, उसकी वास्तविकता क्या है, बिना जाने भटक रहे हैं लोग। लोगों ने ईश्वर का केवल नाम सुना है बस, और भटक रहे हैं पाने के लिए। ईश्वर को कहीं खोजने की आवश्यकता है नहीं, और खोजने से ईश्वर मिलने वाला नहीं। खोजने से दुनिया की चीजें मिलेगी, प्राणी मिलेंगे, मनुष्य मिलेंगे, ईश्वर नहीं मिलेगा। खोजने वाला ही ईश्वर है, और खोज रहे हो आप, तो आपका होना सत्य का होना है। क्या उस सत्य को जानते हैं? और जिसे सत्य की प्राप्ति हो गई, ये सत्य मिल गया, फिर उसके जीवन में दुख कहाँ रह गया? फिर जैसे सत्य मिल गया, जो सत्य को पा लिया, फिर से और पाना क्या रह गया? इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। वो सत्य क्या है जिसे आप ईश्वर कहते हो, ब्रह्म कहते हो, खुदा गाड कहते हो, वो है क्या, कहां है, कैसा है? इसका बोध, इसका ज्ञान संतों के सत्संग में ही मिल पाएगा, और कोई रास्ता नहीं। तो दो प्रकार से बात मैंने की। सत्संग की आवश्यकता क्या, सत्संग से लाभ क्या है? सत्संग से हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, सच्चे ज्ञान से भटकाव दूर होता है, सच्चे ज्ञान से हम सही मार्ग पर चलते हैं, और सही मार्ग पर चलकर जिसे पाना चाहते हैं, अपनी मंजिल, अपना गंतव्य, वहां तक पहुंच जाते हैं। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। दुख दूर करना है तो सत्संग चाहिए। बाहरी कर्मकांड, पूजा पाठ, नाम जप, हवन तर्पण, कथा कीर्तन, गंगा स्नान, ये सब मन के खिलौने हैं। इनसे थोड़ा कुछ देख ले मन बहल जाएगा, लेकिन दुख जहां का तहां बना रहेगा, ज्यों का त्यों बना रह जाएगा। अनेक लोग हैं, वर्षों से पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अनेक प्रकार के कर्मकांड कर रहे हैं, व्रत उपवास भी कर रहे हैं, कथा कीर्तन भी कर रहे हैं, लेकिन दुख तो ज्यों का त्यों बना हुआ है। क्यों नहीं दूर हो रहा है दुख? कारण क्या है? इसलिए कि जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और परिवर्तन क्या करना है, कैसे करना है, इसका बोध मिलेगा सत्संग से। इसलिए सत्संग को परिवर्तन स्थल भी कहा गया है। सत्संग परिवर्तन स्थल है। किसका परिवर्तन? स्वभाव का परिवर्तन, व्यवहार का परिवर्तन, कर्म का परिवर्तन।